बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की महा कवरेज के पहले दिन न्यूज स्टेट ने आपको चित्रकूट से महोबा तक एक्सप्रेसवे का सफर करवाया, लेकिन अब न्यूज स्टेट की टीम आपको हमीरपुर, इटावा और जालौन से इस बुलंद बुंदेल के विकास पथ पर लेकर जाने वाली है, जहां न्यूज स्टेट की टीम आपको बताएगी कि कैसे ये विकास पथ बुंदेलखंड की तकदीर को बदलेगा और किस तरह से यूपी के बड़े शहरों समेत राजधानी दिल्ली अब बुंदेलखंड से दूर नहीं होगी। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट को जोड़ते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सेंटर पॉइंट जालौन पड़ता है। जालौन ही वो जगह है जहां से इस एक्सप्रेसवे को प्रदेश को समर्पित किया जाएगा और हर पॉइंट से जालौन तक पहुंचने और इस सफर की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उतरी है न्यूज स्टेट की टीम। बुंदेलखंड की किस्मत को बदलने वाले विकास पथ पर न्यूज स्टेट की टीम का कारवां 3 तरफ से शुरू होता है। चित्रकूट से हमीरपुर, जालौन की ओर जहां संवाददाता मानवेंद्र प्रताप बढ़ रहे थे, तो जालौन से चित्रकूट की ओर संवाददाता अमित सिंह ने रुख किया। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लिंक करने वाले इटावा के आखिरी पॉइंट से संवाददाता विनीत दुबे ने जालौन की ओर रफ्तार भरी। इस समय इटावा कुदरेल पर है, जहां पर ये आखिरी पड़ाव होता है और यहां से अब हम चित्रकूट की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे अलग है, भिन्न है और बहुत स्मूथ है। संवाददाता विनीत दुबे का कारवां जब तक अपने मुकाम से आगे बढ़ता, मानवेंद्र प्रताप हमीरपुर के लोगों के बीच पहुंच चुके थे। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास में और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं हमीरपुर के, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताएं कि ये एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है तो हमीरपुर के लोगों के लिए कितने फायदे का सौदा है? ये केवल हमीरपुर जनपद के लोगों के लिए नहीं, पूरा समूचे बुंदेलखंड के लोगों के लिए फायदे का सौदा है। जगह जगह 8 से 10 नदियां हैं पूरे जनपद पूरे बुंदेलखंड में। तो जो पुल हैं, कहीं पुल टूटे हुए हैं, कहीं निकलने की असुविधाएं थी, तो अब एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली तक हम लोग अच्छी सी सुविधा से यात्रा कर सकेंगे। एक्सप्रेस वे से तो किसान को भी फायदा मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा और जो व्यवसाय है वो भी यहाँ कंपनी खोलेंगे। हमीरपुर में संवाददाता मानवेंद्र प्रताप को स्थानीय लोगों के साथ उन लोगों का भी नजरिया जानना जरूरी था जो लोकल घटनाओं पर पैनी नजर रखते हैं। हमीरपुर वो जिला है जिसमें खनिज संपदा है, मोरंग का बड़ा व्यापार है। तो ये जो यहाँ की खनिज संपदा है, इसको भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद मिलेगी। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो एक ये भी कवायद की गई कि जो तमाम जनपद हैं जहां से एक्सप्रेसवे को गुजारा गया है, वहां की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जो वहां का इतिहास है, उसके जो तमाम चित्र हैं उसको भी दर्शाया गया है। और कहीं न कहीं जो यहाँ के लोग पलायन करते थे, वो उनको भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यहाँ पे उद्योग होगा और यहाँ पे कारोबार किया जाएगा और सारे कॉरिडोर बनेंगे, जिससे उनको हमीरपुर के लोगों को काफी सुविधा और उससे लाभ मिलेगा। इटावा से जालौन की ओर बढ़ रहे संवाददाता विनीत दुबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आखिरी टोल पॉइंट विधुना पर पहुँच चुके थे। हम इस समय विधुना कट पर है। हमने आपको इटावा कुदरेल की तस्वीरें दिखाई, विधुना कट पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ नई तस्वीर आपको देखने को मिलती है और स्थानीय लोग क्या कहते हैं। विधुना से जालौन की ओर बढ़ते हुए संवाददाता विनीत दुबे ने एक्सप्रेस वे का टेस्ट ड्राइव लिया। इसके लिए उन्होंने गाड़ी की रफ्तार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाने को कहा। साथ ही एक्सप्रेस वे की स्मूथनेस को चेक करने के लिए पानी का गिलास गाड़ी में रख दिया। हम आपको दिखाते हैं कि कितना स्मूथ और कितना अच्छा ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। हमने परीक्षण के लिए एक पानी का गिलास भी यहाँ रखा हुआ है और इस गिलास में पानी भरकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी गुणवत्ता वाली है। हम लगातार अपनी गाड़ी चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर चलते समय हम इस पानी के गिलास को भी देखते हुए जा रहे हैं कि कहीं ये झलक तो नहीं रहा है। टेस्ट ड्राइव के साथ संवाददाता विनीत दुबे और रैया के टोल बूथ पर पहुंच चुके थे।
जहां टोल निर्माण का काम अंतिम चरण में है, जहां उन्होंने स्थानीय रिपोर्टर अश्विनी वाजपेयी से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की। अब हम जा पहुंचे हैं औरैया टोल पर और औरैया में अपने सहयोगी इस समय अश्विनी वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस क्षेत्र को आपने बहुत बारीकी से देखा है, क्या कुछ इस एक्सप्रेसवे से फर्क पड़ेगा बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि औरैया जनपद जो है वो इटावा जनपद का सबसे समीपवर्ती जिला है। इसके साथ ही साथ बगल का जो जिला है वो कन्नौज से होकर के कानपुर देहात भी है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को सीधे बुंदेलखंड से जोड़ने का जो सरकार के साकार सपना था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर वहीं बात की जाए किसानों की, तो किसानों की जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है सरकार के द्वारा त्वरित ही और शीघ्रता के साथ ही उनका निस्तारण भी किया गया। इसके साथ ही साथ अगर धार्मिक भावना की बात करें तो औरैया जनपद समेत इटावा जनपद, कानपुर देहात और कन्नौज की जो बाशिंदे हैं, अगर धार्मिक सद्भावना देखी जाए तो यहाँ से प्रयागराज और चित्रकूट को होते हुए बाबा कामतानाथ के दर्शन करने में अब उनके पास ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो यात्रा करने में उन्हें पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, 12 घंटे लग जाते थे, अब वो कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही घंटों की दूरी उनके लिए रह गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तमाम पहलुओं को समझते समझाते विनीत दुबे आगरा इटावा की ओर से जालौन पहुंच चुके थे, जहां पर ये एक्सप्रेसवे प्रदेश को समर्पित होना है। कहीं ये एक्सप्रेसवे एक हृदय माना जा रहा है बुंदेलखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और इसी एक्सप्रेसवे से जाहिर सी बात है कि बुंदेलखंड वासियों के लिए एक नई नींव रखी जाएगी, विकास की एक नई खाका, एक नई तस्वीर खींची जाएगी। मनोज के साथ जालौन से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। चित्रकूट से मानवेंद्र सिंह, इटावा से विनीत दुबे और जालौन पहुंच चुके थे, तो कानपुर की ओर से आए संवाददाता अमित सिंह भी जालौन में मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस एक्सप्रेसवे के तमाम पहलुओं को समझा। क्या कुछ रहा रिपोर्टर के नजरिए से, आप भी समझिए। इस वक्त हम NH-27 यानी नेशनल हाईवे 27 पर खड़े हुए हैं और जिस तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं वो कानपुर से हाईवे आता है और सीधे झांसी तक ही आपको हाईवे लेकर जाएगा। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं इस हाईवे के मेरे दाईं ओर आप देखिए तो कैथरी गांव है जालौन का, और इसी कैथरी गांव पे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो कट है वो यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट मिलती है और इसके बाद आप चित्रकूट जाने के लिए यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अंदर एंट्री कर लेते हैं। कानपुर की ओर जालौन के रास्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तैनात थे संवाददाता अमित सिंह। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसका जो सेंटर उसका माना जाता है वो जालौन जिले को माना जाता है, और जालौन जिले में देखिए यहीं से एक्सप्रेसवे की जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका एंट्री पॉइंट है, और जो आसपास के जो गांव है करीब 64 ऐसे गांव हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ 78 किलोमीटर की परिधि इसको कवर करती है बुंदेलखंड में जालौन को। जालौन में अमित सिंह ने स्थानीय लोगों से एक्सप्रेसवे को लेकर आसपास के 64 गांवों को मिलने वाले फायदे समेत तमाम पहलुओं पर बात की। कि हमारे यहाँ से रोड निकला कि ग्राम कैथरी से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकलता है और टोल प्लाजा भी बना है, तो हम लोगों को खुशी है। प्रोजेक्ट कोई ऐसा डाल दे जिससे जो है ये हमारे यहाँ का युवा कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए ना जाए। स्थानीय लोगों से एक्सप्रेसवे के तमाम पहलुओं को समझने के बाद अमित जालौन की ओर बढ़ चले। जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उस ओर दरअसल चित्रकूट से वो रास्ता आता है, और मेरे दाईं ओर ये रास्ता जा रहा है दिल्ली की ओर, यानी कि जो औरैया, महोबा, हमीरपुर, इटावा जो लखनऊ एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ेगा वहां से वो रास्ता जा रहा है। जहां एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां थी, तो रास्ते में रियल्टी चेक भी अमित को करना था। 28 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, और देखिए यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा है, जब आप जालौन से चित्रकूट की ओर मूव करेंगे तो सबसे पहला टोल प्लाजा ये आपको पड़ेगा कैथरी गांव में, और यहाँ पर अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी, उरई, कानपुर को NH-27 पर जोड़ता है। सामने जो सड़क जा रही है उसमें देखिए जो बाईं ओर का जो सड़क कट रही है वो दरअसल झांसी की ओर जाती है, NH-27 को ये मिलाती है और आपको झांसी पहुंचाती है। वहीं उरई अगर आपको जाना है तो आप यहां से सीधे जाएंगे, आगे आपको दाएं तरफ का एक कट मिलेगा और उसके बाद आप उरई के लिए जाएंगे और उसके आगे आप कानपुर जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जालौन के नजरिए से ये एक्सप्रेसवे कितना अहम है और क्यों कानपुर जैसे बड़े नगर से जुड़ने से जालौन की आर्थिक तरक्की को पंख लग जाएंगे। जालौन में सबसे ज्यादा मटर की खेती, हरे मटर की खेती होती है और यहाँ का मटर देश नहीं विदेशों में भी जाता है। तो यहाँ से जो मंडी थी पहले कम दाम मिल पाते थे, लेकिन ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से उनको दाम अधिक मिल सकेंगे। और उनकी बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें तो चित्रकूट यहाँ से धर्म नगरी जो थी पहले जाने में बहुत समय लगता था और अब बहुत आसानी हो गई है। पहले 4 से 5 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे चित्रकूट। जहाँ एक तरफ आर्थिक तरक्की की बात है तो संवाददाता अमित ने एक्सप्रेसवे की मजबूती को भी परखा। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, आप अगर देखिए तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो निर्माण सामग्री लगी है वो बेहद अलग कैटेगरी की है, बहुत स्पेशल है। इसका जो नींव है, इसका जो बेस है वो बेहद मजबूत है। और यहाँ पर देखिए जो टोल प्लाजा जितने भी हैं, उन टोल प्लाजा के जो आसपास का हिस्सा है वो देखिए 6 लेन है, लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो वो 4 लेन हो जाता है। लेकिन भविष्य में इस 4 लेन को 6 लेन में परिवर्तित करने के लिए भी जमीन अधिग्रहित की गई है और जैसे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी इसका विस्तार भी देखने को मिलेगा। जालौन में ही तीनों संवाददाता मानवेंद्र सिंह, विनीत दुबे और अमित एक साथ मिले। उन्होंने न्यूज स्टेट की महा कवरेज का सार जालौन से सामने रखा। 2 रिपोर्टर हमारे 2 साथी, जिन्होंने से एक मानवेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने प्रयागराज से सफर को शुरू किया और चित्रकूट से उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सफर जब किया और यहाँ जालौन जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, जहाँ पर यहाँ से इसका उद्घाटन होगा, वहां तक का सफर किया। और हमारे दूसरे साथी विनीत दुबे ने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जहां से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां से इटावा औरैया होते हुए विनीत दुबे यहाँ पर पहुंचे हैं। जब हम आगरा से चले तो आगरा से अगर देखा जाए तो मेरे बाईं हाथ पर एक तरफ यमुना एक्सप्रेसवे था, दूसरी तरफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जब हम 134 किलोमीटर चलते हैं तो वहां पर आखिरी पड़ाव जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आखिरी पड़ाव है वो वहाँ मिलता है जो इटावा को कट करता है। और इससे बात करें तो ओवरऑल अगर हम अनुभव की बात करें तो बहुत शानदार है। जिस तरह से उम्मीद नहीं थी कि बुंदेलखंड का सीना चीरते हुए इस तरह का कोई एक्सप्रेसवे बनेगा और इस तरह से जो तमाम जिले हैं जो कहीं गिनती में नहीं आते थे विकास की दौड़ में, उनको उससे कनेक्ट किया जाएगा। खोलेंगे तो बदहाली की तस्वीर से अब बुलंदी की जिस तरह तस्वीर लिखी जाएगी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, वो आपने हमारे सहयोगी सुना। लेकिन कहीं न कहीं इस एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यहाँ के जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट जालौन। तो अब आपको सुनाते हैं कि कैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोगों की तकदीर बदलेगा, कैसे यूपी सरकार इसको रोजगार समेत तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगी। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश को ये एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस प्रदेश बनाने वाला है और न सिर्फ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरीके के एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। और अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो सूखे के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड को बाकी जगहों से भी जोड़ने में यह एक्सप्रेसवे सहायक होगा। जो है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस सभी एक्सप्रेसवे के किनारे साइड में जो है इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए जाएं। उसके लिए भी इस साल जो है 500 करोड़ की धनराशि बजट में दी गई है, उसको अब साकार करने का काम हम लोग का शुरू होगा। इसके साथ साथ इसके जो राइट ऑफ वे है, जो एवेन्यू है और जो साइड में जो प्लांटेशन होना है, उसमें महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़कर मेडिसिनल प्लांट्स जो औषधि के से संबंधित प्लांट्स हैं उनको भी लगाने का एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो एक नई चीज जो है इस एक्सप्रेसवे के किनारे डेवलप की जाएगी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार है और अब जनता को सौंपा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।